इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सन्नाटे से होती है जहां घर में सब कुछ मौजूद है लेकिन चैन कहीं नहीं है। शर्मा जी की आंखों में भूख नहीं, सिर्फ डर है, और गले में दवा नहीं बल्कि अपनी बेटी की सलामती का बोझ अटका हुआ है। उनके लिए खाना, दवा, सांस, सब कुछ तब तक बेकार है जब तक अनु वापस नहीं आ जाती। और उसी बेचैनी में दूसरे घर की माँ भी खड़ी है, जिसकी बेटी ने किसी और के बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। दो माने, दो दिल और एक ही दुआ कि बच्चे सही सलामत लौट आएं। इस पल में एहसान और कर्ज जैसे शब्द भी बौने लगते हैं, क्योंकि जब बच्चे खतरे में हों तो इंसान सिर्फ माँ या बाप रह जाता है। और इसी दर्द के बीच कहानी धीरे से उस मोड़ पर पहुँचती है जहाँ उम्मीद अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। माता रानी से की गई वो खामोश प्रार्थना बताती है कि अनु और आर्यवर्धन की कहानी अभी शुरू ही हुई है। वो तीन शब्द जिनका इंतजार दिल कब से कर रहा है, अभी हवा में अधूरे लटके हैं, और शायद यही अधूरापन इस रिश्ते को जिंदा रखे हुए है। दूसरी तरफ दोस्ती और भरोसे की पतली डोर भी हिल रही है। कोई डर रहा है कि ये दिया कब तक जल पाएगा, तो कोई यकीन दिला रहा है कि जिन लोगों ने हर मुसीबत का सामना किया है वो इस अंधेरे को भी हरा देंगे। लेकिन तभी वक्त की सुई 26 जनवरी पर आकर रुक जाती है, एक तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर नहीं बल्कि मौत और जिंदगी के बीच खिंची लकीर बन चुकी है। उग्रवादियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो धमकी साफ है, सुबह तक आर्यवर्धन की लाश सामने होगी। ये इलाका उनका है, वो हर रास्ते से वाकिफ है, और इसी भरोसे में वो सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। उधर जिस मिशन को सीक्रेट रखा जाना था वो खबरों में आ चुका है। कमिश्नर की पेशानी पर शिकन है, क्योंकि जब सच्चाई शोर बन जाए तो ऑपरेशन की सांसें गिनती की रह जाती हैं। ऊपर से अनु गायब है कश्मीर की बर्फ में। चांदनी चौक की एक लड़की का यूं खो जाना सबको डराता है, और तभी एक छोटी सी उम्मीद निकलती है। फोन में लगा ट्रैकर जो शायद किसी डूबते को तिनके का सहारा दे दे। न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग खबरें डर को और गहरा कर देती हैं। स्पेशल फोर्स का कोई सुराग नहीं, शायद उनकी जान भी खतरे में है। मतलब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, और उसी दबाव में एक और डर जुड़ जाता है, अनु का डर। क्योंकि अगर आर्य खतरे में है तो उसके साथ गई अनु भी मौत के साए में है। और फिर कहानी उस जगह पहुंचती है जहां साहस और बेवकूफी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अनु कश्मीर जाने की जिद करती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसके लिए फर्क सिर्फ इतना है कि आर्य को ढूंढना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। उधर घर में बुजुर्ग दिल की धड़कने तेज है, दवा दी जा रही है, लेकिन असली जख्म वो है जो खबरों से गहराता जा रहा है। और तभी पर्दा उठता है उस अंधेरे कमरे से जहां अनु पकड़ी जा चुकी है। जिन लोगों को वो बचाने आई थी अब वही उसकी कमजोरी बन चुके हैं। उसे बताया जाता है कि उसके हर कदम की खबर थी कि चांदनी चौक की अनु शर्मा स्पेशल टास्क फोर्स के साथ आई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वहाँ धमकी सिर्फ गोलियों की नहीं है, वहाँ शब्द भी चाकू की तरह चलते हैं। कोई उसे पहले मारना चाहता है, कोई आर्य को, और इसी बीच आर्य खुद अपनी जान आगे रख देता है। कहता है कि अगर किसी को मारना है तो उसे मार लो, बस उसे छोड़ दो। और वहीं अनु टूटे हुए लहजे में भीगती हुई आवाज में कहती है कि अगर उन्हें मारना है तो मुझे मार ले, बस प्लीज इन्हें कुछ मत कीजिए। उस पल प्यार किसी कबूलनामे जैसा नहीं बल्कि एक नंगी सच्चाई की तरह सामने खड़ा है। दुश्मन हंसता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि यही मोहब्बत उसकी ताकत बन सकती है। एक गोली बचाने का तंज और ये कहना कि अगर एक मरेगा तो दूसरा खुद मर जाएगा, इस रिश्ते की गहराई को क्रूर मजाक में बदल देता है। और आखिर में सवाल ऐसा उछलता है जो गोलियों से भी भारी है, अनु की कांपती आवाज में पूछा गया वो सच कि मैं आखिर आपकी क्या लगती हूँ, बीवी, माशुका, या बस एक कमजोरी। और यही कहानी रुक जाती है, सांस अटकी हुई, दिल धड़कता हुआ, और दर्शक के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, और क्या इस जवाब से किसी की जान बचेगी, या यही जवाब अगली तबाही की शुरुआत बनेगा।